Greetings to all in the name of Jesus. Let us bow our heads and start the service with a word of prayer. Father, we want to thank you for this precious time that you have given in our midst, O Father. As a church, O Lord, we come before you, O Lord, and we commit our life into your hands, O Lord. It is a great thing for your people to gather together and worship your name and give praise to your name, O Lord. We, your people, have gathered here to praise you, to worship your name, and to glorify your name, O Lord. We pray that you lead us and guide us. Let your spirit be with us, O Father. You are a God who is going to be with us throughout the service. We believe, O Lord. We give the word of God into your hands. We give the worship into your hands. And moreover, we want your spirit, the Holy Spirit, to guide us and lead us, O Father. Prepare our hearts, prepare our minds to sit into your presence, O Father. We ask your help and we seek your help, O Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Praise the Lord, church. It is a great thing to praise our living God, and today, this morning time, we are here to praise together our living God who is there in our midst. So I'm glad to invite Pastor John, who is from Pune Disciples Fellowship, who is going to lead us in prayer. And we also have his daughter, Fiba John, who is going to lead us in worship. And followed with that, we have the Word of God. Brother Jibbi will be sharing the Word of God. So we thank them for removing their precious time for our church. Hello church. अभी हम परमेश्वर की पिता की आराधना करने के लिए इकट्ठा हुआ है। प्रभु का आराधना करना कितना अच्छा है। एक समय पर स्वर्गदूत के लिए दिया हुआ ये जो स्थान है, यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर ने हमें दिया है, तो हम उसके लिए तैयार होकर आराधना करने के लिए अपने आप को सिर झुकाए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं पुत्र यीशु मसीह का द्वारा हमें मिला हुआ पापों को क्षमा के लिए, और पापों को क्षमा के कारण आपके करीब आने के लिए आपने मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। सच्चाई और आत्मा में आराधना करने के लिए आप हमें एकत्रित किया है। आप हमारे बीच में हैं। आपका वचन बोलता है, तुम लोगों में से 2 या 3 यीशु के नाम पर इकट्ठा होता है, तो आप हमारे बीच में हैं। धन्यवाद हो, आप हमारे बीच में हैं, तो हमारा हर एक व्यक्ति में कमी कटी शॉर्टकमी हो, कमी हो, कोई भी हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, वो सबका जो है आंसर है। अभी आराधना की बात है, प्रभु हम यहां से जब जाएगा तो आपका छुटकारा, आपका जो चंगाई, आपका आजादी, और एक बार हम सेलिब्रेट करेगा। प्रभु आपका महिमा हो, तो यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह। मेरा नाम फीबा है, मैं पुणे डिसाइपल फेलोशिप से हूँ। मैं यहाँ वर्शिप लीड करती हूँ, और ये बहुत खुशी की बात है कि इवेंजेलिकल चर्च ऑफ इंडिया के द्वारा मुझे ये अवसर मिला है कि मैं प्रभु की आराधना कर सकूं आप लोगों के साथ। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु आप सभी के लिए काफ़ी भला रहा है, और मैं आशा करती हूँ कि ये आराधना का जो सेशन है जो हम साथ में करने वाले हैं प्रभु के लिए, आप सभी के लिए काफ़ी आशीषित होगा, जितना ही मेरे लिए आशीषित है। और आराधना में जाने से पहले मैं कुछ चीज़ों को बांटना चाहूँगी आप लोगों के सामने, जो प्रभु ने मेरे मन में डाला है। सिर्फ एक वचन है जो साम्स 39:5 में से है, भजन संहिता 29:5, और ऐसा कहता है इंग्लिश में, Surely every man at his best is a mere breath। और हिंदी में इस तरीके से, सचमुच सब मनुष्य कैसे ही स्थिर क्यों ना हो, तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। और ये वचन जब मेरे पास आया, मैंने ये बहुत गहराई से समझा कि भले हमारे इर्द गिर्द जो लोग हों, वो प्रभु के लोग हों, या हमारे हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, और हमसे कितना भी प्यार क्यों ना करते हो, और स्पिरिचुअल हो, लेकिन प्रभु का वचन ये कहता है कि दे आर मेरे ब्रेथ,
वो सिर्फ एक श्वास बराबर है। और इसीलिए कभी कभी प्रभु हमारे जीवन में एक हार्ट ब्रेक अलाउ करता है कि हमारा दिल टूट जाता है कुछ लोगों की वजह से, जिस पे हम काफ़ी अपना दिल लगाए हुए रहते हैं, या हम जिनको बहुत मानते हैं या ऊंचा देखते हैं। हमारे पास्टर हो सकते हैं, लीडर्स हो सकते हैं, या कोई भी स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है जिसको हम ऊंचा देखते हैं, और हमारे रोल मॉडल हो सकते हैं। लेकिन प्रभु का वचन इस तरीके से कहता है कि वो सिर्फ एक श्वास बराबर है। हम अपना पूरा आश्रय उन पर नहीं लगा सकते, और इसीलिए कई बार जब हमारा आश्रय प्रभु से बढ़कर लोगों की ओर हो जाता है, तो प्रभु अलाउ करता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे हार्ट ब्रेक आए, ऐसा टूटा अवस्था है, जिससे हम ये समझें कि प्रभु ही हमारा दृढ़ गढ़ है और वही हमारी सामर्थ है। और ये जब अंदर तक हमें बात समझ आएगी, तब हम सचमुच प्रभु को हर चीज में पहला स्थान दे पाएंगे। और यही परमेश्वर चाहता है। जैसे हम आराधना करते हैं, आइए हम और एक बार प्रभु को कहे कि प्रभु मेरे लिए सबसे पहला स्थान तेरा है, उसके बाद ही कोई भी है, उसके बाद ही कोई भी जो मेरे जीवन में अच्छा या भलाई चाहता है वो है। क्योंकि एक मनुष्य होने के नाते वो एक मनुष्य है, इसीलिए वो खुद भी कभी स्थिर नहीं है, वो एक श्वास बराबर है। उससे भी गलतियां हो सकती है और वो भी गिर सकता है। इसलिए अगर मैंने अपना आश्रय एक दूसरे मनुष्य पर रखा है, तो वो मेरा दिल कभी भी तोड़ सकता है। लेकिन आइए हम प्रभु से ये कहे कि प्रभु मैं अपना हृदय तेरी ओर देता हूँ, तुझे देता हूँ, क्योंकि तेरे पास सुरक्षित है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता प्रभु। और प्रभु हम आते हैं मिलकर, कलीसिया मिलकर हम तेरे पास आते हैं और हम ये कहते हैं प्रभु कि तू हमारे जीवनों का दृढ़ गढ़ है, और हम अपना आसरा तेरे ऊपर रखते हैं, और तू हमें कभी गिरने नहीं देगा, क्योंकि हमारा भरोसा तुझ पर है। तो आइए कलीसिया हम जब मिलकर कुछ आराधना, कुछ गीतों के साथ प्रभु की आराधना करें, तो हम उम्मीद करें कि प्रभु हमारे जीवनों में कुछ ऐसा करे, कुछ ऐसा नया करे जो हमने पहले कभी महसूस नहीं किया है। एक थोड़ा और करीब हम अपने आप को प्रभु के पास महसूस करें और पाएं। आइए हम आराधना करें। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियारा है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियारा है। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता
तुझसे प्यार करते हैं। हम कहते हैं कि हम तुझे अपना दृढ़ गढ़ मानते हैं। हालेलुया। हम तुझे अपना बल मानते हैं, अपने आप को नहीं, किसी मनुष्य को नहीं, पर सिर्फ तुझे प्रथम स्थान देते हैं प्रभु। आइए जब हम एक अगला गीत गाते हैं जो है, गिरता हूं मैं तेरे बिना, मेरा सहारा सिर्फ तू ही है। ये गीत मेरे दिल के बहुत ही करीब है, क्योंकि ये उस वक्त आया, उस हर वक्त आया जब मुझे ये अंदर से जानने की जरूरत थी कि सिर्फ प्रभु ही मेरा दृढ़ गढ़ है और वही मुझे स्थिर कर सकता है। भले ही मनुष्य कितना भी अच्छा हो, कितना भी भला हो और कितना भी दिल से सच्चा हो, लेकिन वो कभी परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकता, क्योंकि वो सिर्फ मनुष्य है। उसकी खुद की भी निर्बलताएं हैं, खुद की भी वीकनेस है, और वो खुद भी गिर सकता है क्योंकि वो मनुष्य है। और जब भी मुझे ये अंदर से जानने की जरूरत थी, और जब भी मैं किसी मनुष्य पर अपना आश्रय परमेश्वर से ज्यादा डाल रही थी, तब मेरे पास ये गीत आया। और जैसे मैं इस गीत को गाती हूँ और प्रभु को और एक बार दिल से याद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि वो आया मेरे पास अपने अनुग्रह को लेकर। तो आप मेरे साथ गाए, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप सीखे साथ में, और प्रभु को धन्यवाद करें, क्योंकि वही सचमुच हमारा बल है जब हम गिर जाते हैं। आइए हम गीत को गाएं। गिरता हूँ मैं तेरे बिना, मेरा सहारा सिर्फ तू ही है, सिर्फ तू ही है। ये जिंदगी अधूरा है, एक तन्हा तेरे बिना, तेरे बिना सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तूने मुझे
कबूल करते हैं और ये अंगीकार करते हैं कि हम तेरे बिना कुछ नहीं हैं। तू हमारा प्रभु है और हम तेरी संतान हैं। तेरा हक है हम पे और हम इस तेरे हक के सामने और एक बार अपने आप को समर्पित करते हैं और हम तुझे अपना दृढ़ गढ़ मानते हुए अपना भरोसा और एक बार उन सारी चीजों से निकालते हैं, उन हर एक लोगों से निकालते हैं जिसने तेरा स्थान ले लिया है हमारे जीवन में, और एक बार हम तुझे वो जगह, स्थान, आदर, महिमा वो सब देते हैं जिसके सिर्फ तू लायक है प्रभु। और ये समय जो आपने हमें बहुमूल्य समय दिया और ये सिखाया और ये जानने के लिए, ये एहसास दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम बहुत खुश हैं कि हम आपके बच्चे हैं और आप हमारे पिता हैं। Thank you, Lord. Thank you for your blessings and thank you for everything that you do for us, Lord. We're so grateful to you as your children. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. हेलो चर्च, मैं आज बड़ा खुश हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला कि आप सबको आपके सबके साथ प्रभु का वचन मैं शेयर कर सकूँ। सभी इवेंजेलिकल चर्च ऑफ इंडिया के मेंबर सभी को मेरे तरफ से जय मसीह। मेरा स्पेशल थैंक्स वहाँ के पास्टर शशि के लिए जिन्होंने मुझे मौका दिया। मेरा नाम जबी है और मैं पुणे डिसाइपल फेलोशिप से हूँ। हमारे ट्रीसा हमारे चर्च की मेंबर थी और इस कारण ये रिश्ता बना, हम यहाँ मिले थे। जो शादी में आए थे शायद हम मिले भी होंगे। और मुझे बड़ा खुशी है कि आज का ये मैसेज देने के लिए मुझे मौका मिला है। मेरे मैसेज में जाने से पहले मैं जो शीर्षक है वो बता दूं। मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु हमारे लाइफ में एग्जामिनिंग माने कि अपने आप को टटोलना, इसको कितना महत्व देते हैं और क्यों उस चीज़ का महत्व है, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है जिसको हम कभी कभार ओवरलुक कर लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि स्क्रिप्चरली हम वचन के द्वारा इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि प्रभु हमसे क्या बात करना चाहते हैं और किस तरीके से हमें एग्जामिन करना है, अपने आप को स्पिरिचुअली कैसे टेस्ट करना है। तो मेरे आज के मैसेज के शीर्षक जैसे मैंने बोला टेस्टिंग या फिर आइडेंटिफाइंग एरियाज ऑफ वीकनेस, हमारे टटोलना, देखना कि हमारे में कहाँ कहाँ कमियां हैं, खामियां हैं और हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में वो किस तरीके से हमको इम्पैक्ट कर सकता है। तो आज के रेफरेंस के लिए मैं लेता हूँ 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Examine yourself to see whether you are in faith. Test yourself. Do you not realize that Jesus Christ is in you unless of course you fail the test. ये बड़ा साधारण सा सिंपल सा लिखा गया है। इसमें क्लियरली लिखा जाता है एग्जामिन योरसेल्फ वेदर यू आर इन फेथ। आप विश्वास में हो या नहीं इसकी टेस्ट कीजिए। और ये आपको अपने आप से करना है, ये किसी और को नहीं करना है, ये दूसरे कर ही नहीं सकते क्योंकि हम सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन बीइंग हैं। और अपने आप को टटोल कैसे, फेथ है कि नहीं, इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या है कि क्राइस्ट आप में है कि नहीं। और अगर क्राइस्ट आप में नहीं है तो आपने वो टेस्ट को फेल किया है ना। तो इस चीज़ पे हम आपको थोड़ा और डीपर वे में इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ। मैं ऑलमोस्ट 1000 लोगों को संभालता हूँ और हर साल हमारे यहाँ अप्रेजल होता है, माने कि सैलरी बढ़ाने का एक साइकिल होता है। उसमें 2 क्रियाएं होते हैं। एक सेल्फ अप्रेजल होता है कि एक एम्प्लॉय खुद को मैंने क्या क्या अचीव किए वो लिखता है और मैनेजर उसको वेरीफाई करते हैं।
और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को बहुत सुंदर तरीके से, हर एम्प्लॉय अपने आप को सुंदर तरीके से प्रेजेंट करता है ताकि उसको ज़्यादा अप्रेजल मिले, सैलरी ज़्यादा मिले। और मैनेजर का पूरा काम एक ही होता है कि उसको किस तरीके से काटा जाए ताकि उसको सैलरी ज़्यादा ना मिले। लेकिन हमारे क्रिश्चियन सेटअप में एक बहुत प्यारा चीज़ हुआ। हमारे यहाँ से अप्रेजल की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ ऑलरेडी अप्रेजल करके रख दिया है। किसने दिया है? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने 20 ईयर्स बैक कैलवरी पे हमारे लिए एक सैक्रिफाइस देकर एक रिपेंटेंस का पूरा द्वार खोल के रखा है, और जिसके कारण हमें हर साल, हर महीना, हर दिन अप्रेजल के हिसाब से जीना नहीं पड़ता है। लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि एक स्टोरी याद है मेरे को कि एक बच्चा अपने पिताजी से पूछता है कि पापा, हम लोग क्या साल भर बिना पाप करे रह सकते हैं? तो पापा बोलते हैं नहीं यार, बहुत मुश्किल है। तो बोलते हैं 6 महीना? तो कहता है नहीं, वो भी मुश्किल है। तो बच्चा पूछता है क्या 1 महीना? तो बोलता है नहीं, वो भी मुश्किल है। तो ऐसे दिन, हफ्ते, घंटा, मिनट पे आ जाता है, और मिनट पे बाप बोलता है कि हाँ बेटा, शायद 1 मिनट हम बिना पाप करे रह सकते हैं। तो मेरा स्टोरी ये है कि इससे एक बड़ा अच्छा सारांश जो बाहर आता है कि क्या हम 1-1 मिनट प्रभु के अंदर जी सकते हैं? अगर हम 1-1 मिनट के हिसाब से जी सके, हमारे टारगेट को ये ना रखे कि 40 साल हम अच्छे रहेंगे या 50 साल अच्छे रहेंगे, बल्कि 1 मिनट, आने वाले 1 मिनट तक मैं अच्छा रहूँगा और अपने आप को एग्जामिन करता रहूँगा। पिछले संडे हमारे चर्च में एक मैसेज था, किंग आसा, जो क्रॉनिकल्स में उनका स्टोरी है, जो बहुत अच्छे किंग थे। ऑलमोस्ट 36 ईयर्स उन्होंने बहुत अच्छा राज किया, प्रभु की बात को सुना, प्रभु के कार्य में रहे, प्रभु के उनकी वजह से बहुत ब्लेसिंग हुई, उनके किंगडम में शांति था, और ये सिलसिला चलता रहा 36 ईयर्स। और वो बड़े ज़ील वाले थे, वो प्रभु के ज़ील में रहते थे और प्रभु के कार्य में पूरी तरह फोकस रहते थे, और कहते थे कि प्रभु मुझे सही तरीके से जीना है। उनका मानो अगर उनके प्रॉफिट आके कुछ बोलते थे उसको बड़े सीरियसली लेते थे, और उसको उनका इम्प्लीमेंटेशन भी बड़ा सरल और फास्ट हुआ करता था। एक बार उन्हें ये भी पता चला कि उनकी माँ खुद एक अन्य देवता की वर्शिपर है, तो उनको भी उनके तख्त, उनके जो पोजीशन था उससे दखलंदाज किया गया। तो बड़े ज़ील वाले थे कि प्रभु के लिए सही करना है। और ये राजा 36th ईयर में कुछ ऐसे गलती कर देता है, जहाँ यही राजा जो प्रॉफिट जब आके उनको कोई मैसेज प्रभु का देता था वो तुरंत लागू करने वाला, इस तरीके से करप्ट हो गया कि आखिर में उन्होंने उसी प्रॉफिट को जेल कर दिया, रिस्ट्रिक्शन में रख दिया। तो हमको ये स्टोरी से ये समझ में आता है कि भैया ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमने कितने साल सही जिया, ये इम्पोर्टेंट है कि क्या अंत तक सही जिया। एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैंने समझो एक ट्रैवलिंग किया और एक पॉइंट से बी पॉइंट 200 किलोमीटर है, मैंने 199 किलोमीटर अच्छी तरह चलाया, लेकिन लास्ट 1 किलोमीटर मैंने बड़ा रफ चलाया, और घर आते आते 2-3 एक्सीडेंट सब करके पहुंच गया। तो क्या वो एक सेफ जर्नी माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। उसी तरीके से हमारा क्रिश्चियन लाइफ में हमारी जर्नी जो है उसको हमारे एग्जामिनेशन की बहुत ज़रूरत है, और उसके एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा पड़ाव जो है वो हमारा दिल है, हमारा हार्ट। हमारे हार्ट में क्या होता है उसका एग्जामिनेशन हम करते हैं क्या, उसमें क्या क्या सोच आते हैं, उसमें क्या क्या करप्शंस आ जाते हैं। ये राजा का जैसे मैंने एग्जाम्पल दिखाया कि बड़ा अच्छा जिया वो, 36 ईयर्स, फैंटास्टिक टेस्टिमनी था उसका। लेकिन एक सिचुएशन में क्या बदल गया, बहुत सारी चीज़ें बदले। और जब हमने मेडिटेट किया हमें ये पता चला कि कई बार प्रभु का विक्ट्री हमारा विक्ट्री बनाने की कोशिश करते हैं, उसलिए गड़बड़ हो जाता है।
प्रभु हमको हेल्प करता है, लेकिन उस हेल्प को हम हमारा खुद का एबिलिटी बनाकर उस झूठ में जीना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें एग्जामिनिंग करते रहें, हम देखते रहें कि हम प्रभु के चाल में सही चल रहे क्या। उसमें सबसे बड़ा एक रेफरेंस जो है वो मैं आपको देना चाहता हूँ, वो है रोमन्स 8 वर्स 16, जो बोलता है कि द स्पिरिट इट्स हिमसेल्फ टेस्टिफाइज विथ आवर स्पिरिट दैट वी आर गॉड्स चिल्ड्रन। माने कि हमारा स्पिरिट होली स्पिरिट के साथ मेल खाकर हमको अंदर से एक टेस्टिफाइंग आता है कि मैं प्रभु का पुत्र हूँ। तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू गॉड, अ सेंस दैट गॉड इज विथ मी एंड आई एम विथ गॉड। ये एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर इसको इस तरीके से देखो कि आपके और हम आजकल मोबाइल बहुत यूज़ करते हैं, और मोबाइल में सबसे इम्पॉर्टेंट ये नहीं होता कि कितना महंगा आपका मोबाइल है, बल्कि ये इम्पॉर्टेंट होता है कि उस महंगे मोबाइल में भी कनेक्टिविटी है कि नहीं। अगर आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ है तो आप एग्जामिनिंग में हैं, है ना। हर वक्त हर समय आप अपने आप को एग्जामिन कर रहे हैं और आपको सिग्नल आ रहे हैं, कनेक्शन आ रहा है, डेटा आ रहा है, मैसेज आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। ये जब कनेक्शन चला जाता है तो आपको मैसेज आने बंद हो जाते हैं और आप गौर नहीं करते कि कनेक्शन है कि नहीं। आप अचानक देखते रहे काफ़ी देर से मैसेज तो आया नहीं, है ना, मैसेज नहीं आया, अरे देखते हैं कनेक्शन नहीं है। हम मोबाइल का तो समझ लेते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में हम इसको अगर कंपेयर करके देखा जाए कि क्या हमको अपने आप को एग्जामिन कर रहे हैं कि प्रभु का कनेक्शन है क्या। हम बड़े उतावले हैं, हम 100 ग्रुप में होते हैं, ग्रुप में कितने मैसेज आते हैं, उसको पढ़ना है, उसको रिप्लाई देना है, हम बड़े क्विक है उस एरिया में, है ना। हम एग्जामिन करते रहते हैं अपना मोबाइल उठा कर, घड़ी घड़ी देखो, हाँ क्या मैसेज आया, क्या मैसेज आया, क्या मैसेज आया। लेकिन जहाँ स्पिरिचुअल लाइफ की बात आ जाती है वहाँ ये एग्जामिनेशन हमारा वीक हो जाता है। हम ये देखते नहीं कि प्रभु के साथ मेरा कनेक्शन है कि नहीं। और ये टेस्टिमनी जो है, जो तुम्हारे स्पिरिट और होली स्पिरिट के साथ मिलकर जो आता है कि यू आर सन ऑफ गॉड, यू आर चाइल्ड ऑफ गॉड, ये टेस्टिमनी नहीं आता है तो आपका एग्जामिनिंग में कहीं तो गड़बड़ है। और ये एग्जामिनिंग में आपको ये कह सकते हैं कि इनर टेस्टिमनी और फीलिंग सेंस टू प्रोड्यूस और कनेक्ट विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, यानी कि प्रभु के स्पिरिट से कनेक्शन है कि नहीं, ये कनेक्शन मिस हो जाता है हमारा। और यहाँ हम कई बार कम गिरते हैं। और ये जो टेस्टिमनी या स्पिरिट कनेक्शन के लिए 2 चीज़ें बहुत अहमियत रखते हैं। एक, क्या आप 2 चीज़ें मैं जो बताना चाहता हूँ कि क्या आप प्रभु से सुनने वाले हो कि प्रभु से सुनकर करने वाले हो। दूसरी बात, आप जब गड़बड़ होता है आपके लाइफ में, आप एग्जामिन करो, क्या मैं वहीं रुकता हूँ या मैं पलट कर भाग कर प्रभु के पास वापस आता हूँ। तो 2 टेस्टिंग हैं। कई बार मैसेज में मैंने गौर किया है कि लोग जो प्रभु के दास होते हैं वो बोलते हैं कि ये करो, और कई बार मैं जब यंग विश्वासी था, मेरे अपने आप में एक क्वेश्चन बहुत आता था, ये करो बहुत आसान है, कैसे करो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको वो उस तरीके से हेल्प करना चाहता हूँ कि कैसे करना है ना। ये बहुत, हम सबको मालूम है कि क्या करना है, लेकिन कैसे करना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आर यू अ लिसनर, ये टेस्ट करना है आपको। और कैसे टेस्ट करोगे? आपका स्पिरिट, प्रभु का स्पिरिट मेल कर आपको टेस्टिमनी आ रहा है क्या कि मैं प्रभु का बच्चा हूँ। और ये तब आएगा, 2 चीज़ें करते तब आएगा। नंबर 1, जब तुम सुनते हो और करते हो क्या, प्रभु का वचन। क्लियरली लेमेंटेशन 3:40 में बड़ा साफ तरीके से लिखा है, लेट अस एग्जामिन आवर वेज
टेस्ट देम एंड लेट अस रिटर्न टू द लॉर्ड। फंटैस्टिक, इतना प्यारा वचन है ये, सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी पढ़ सकता है और समझ सकता है। लेट अस एग्जामिन, हम अपने आप को जांचे, हाँ, और टेस्ट करें, और अगर अपने आप में खामी पा रहे हैं तो कम बैक टू गॉड। और ये कम बैक टू गॉड, रिटर्न टू गॉड इज योर एक्शन, है ना। तो मैंने बोला ना कि आप सुनने वाले हो कि करने वाले हो। सुनने वाला क्या है? तुम गलत किए, हाँ परमेश्वर मैंने गलत किया। करने वाला क्या है? मैं फिर नहीं करूंगा। यू आर रिटर्निंग टू गॉड, आप प्रभु के पास वापस आ रहे हो। फिर एक बार लैमेंटेशन 3:40, लैमेंटेशन का हिंदी शायद मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, बट आई एम श्योर यू कैन फिगर इट आउट। 3:40, 3:40 वर्स, जो क्लियरली बोलता है कि एग्जामिन योरसेल्फ एंड व्हेन यू टेस्ट, आप जब टेस्ट करते हो अपने आप को, कम बैक टू गॉड, रिटर्न टू गॉड, एंड रिटर्निंग टू गॉड इज योर एक्शन। हम कई बार सुनने वाले हैं, करने वाले नहीं हैं। सुनना आसान है, करना मुश्किल है। और एक सेइंग है, बहुत फेमस होता है कि मैं अगर आधा 50% ऑफ माई सलाह जो देते हैं ना हम दूसरों को जो सलाह देते हैं उसके 50% भी मैं खुद करता तो मैं आज स्पिरिचुअली बेटर लाइफ जीता। उसका मतलब क्या है? बोलना सुनना बहुत आसान है, करना मुश्किल है। फिर एक बार बता रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, आप आपके खुद के लाइफ में टटोल कर देख सकते हैं। हम दूसरों को अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, और जो 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 हम दूसरों को बोलते हैं, क्या हम वही अपने ज़िंदगी में लागू करते हैं? और कहते हैं अगर 50% आप जो दूसरों को बोलते हैं वो अगर अपने ज़िंदगी में लागू करते तो आप एक बेहतर विश्वासी बनते। तो कई बार हम लिसनर्स हैं, हम डूअर्स नहीं हैं। वी आर नॉट डूइंग थिंग्स, वी जस्ट लिसनिंग टू गॉड। हम सिर्फ सुनते इतने मैसेज सुन चुके हैं हम हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में कि बहुत सारा मैसेज सुनकर बोलते हैं हाँ ये सुना है, ये पास्टर ने ये बोला है, इसमें क्या खास था। खास तब बनता है जब तुम उसको लागू करते हो। व्हेन यू बिकम अ डूअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड देन इट बिकम्स स्पेशल फॉर यू। आपको प्रभु का वचन खास तब बनता है जब आप सुनना के साथ साथ करना भी स्टार्ट करते हो। और कई बार हमारा हार इस बात में है कि हम सुनने वाले हैं और करने वाले नहीं हैं। तो ये मेरे को आपको बताना है कि अगर आप का टेस्टिमनी जिंदा रखना है तो करने वाले बनो। सुनना तो है ही, बट सुनकर करना, लागू करना। जो सुनना, तुमने प्रभु आपसे बात करता है, आपको होली स्पिरिट बात करता है, आपका होली स्पिरिट आपसे, प्रभु का होली स्पिरिट आपके स्पिरिट के साथ जब बात कर कर आपको जब मैसेज मिलेगा तो आपसे वो आवाज़ अंदर से आना चाहिए, आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड, मैं प्रभु का पुत्र हूँ। दूसरा है कि आप जब आपको जब एहसास होता है कि मैंने गलत किया भैया, तो क्या आप दौड़कर वापस प्रभु के पास आते हो कि उसी कहते हैं ना कि कीचड़ में पड़े रह रहे हो, उसको थोड़ा एंजॉय कर रहे हो, अभी क्या बदलना है, थोड़ी देर के बाद बदलूंगा मैं, ये हो रहा है। क्या आप बोलते हैं ना कि ही हैज़ अ हैबिट ऑफ पिग। क्यों? पिग जाता है गंदगी में जाके बैठा रहता है, और वो मार्शी प्लेस, माने कि जो जहाँ पानी इकट्ठा होता है, कीचड़ होता है, वहाँ जाके वो एंजॉय करता है ना। तो आप जब आपके लाइफ में पाप को एहसास होता है तो आप वहाँ रुकते हो, उसको एंजॉय करते हो कि तुरंत वापस आते हो। वचन कहता है कि जैसे मेरा मैसेज भी कहा था ना कि क्या हम 1 साल बिना पाप के रह सकते हैं? मुश्किल है। महीना, 6 महीना, 15 दिन, 1 दिन, 1 घंटा, लेकिन 1 मिनट पक्का आप बिना पाप के रह सकते हो। आपको अगर याद रहेगा और 1-1 मिनट अगर मैं जीऊँगा प्रभु में तो मेरा लाइफ पूरा
पवित्र बनेगा। इसलिए मैं कभी भी अपने आप को एग्जामिनिंग का जो थॉट प्रोसेस है उसको स्विच ऑफ नहीं करने दूंगा। मैं मेरा एग्जामिनिंग का स्विच कभी ऑफ नहीं करूंगा। आप लोगों ने आई डोंट नो इफ यू आपने एहसास किया है कि जिन लोगों को अकेले सोने का कुछ डर होता है वो रात में भी लाइट ऑन रखते हैं और फिर दिन सो सकते हैं। अचानक अंधेरा हो जाता है तो उनको नींद नहीं आता। तो वो बता रहा हूँ मैं कि आपके जहन में आपका एग्जामिनिंग लाइट हमेशा ऑन रखिए ताकि प्रभु आपसे हमेशा बात करते रहे। और साम्स 119 119 59 और 60 में ये वचन बड़ा क्लियरली लिखता है कि आई हैव कंसिडर्ड माई वे एंड हैव टर्न माई स्टेप्स टू योर स्टैच्यूज। आई विल हेस्टन एंड नॉट डिले टू ओबे योर कमांड्स। माने कि मैं अपने आप को जब टटोलूंगा, एग्जामिन करूंगा और मुझे अपने आप को एक सिंफुल सिचुएशन में पाऊंगा, मैं वहां रुकूंगा नहीं, मैं वहां डिले नहीं करूंगा। मेरा एक्शन जो रहेगा वो क्विक रहेगा। जैसे ही एहसास हुआ मैं पलटूंगा और मैं प्रभु की ओर भागूंगा। ये एग्जामिनिंग एटीट्यूड एक स्पिरिचुअल क्रिश्चियन वॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार हम यहां कम गिरते हैं। और ये आप और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग का चीज़ है अगर हम ये कर पाते हैं कि अपने आप को जल्दी से चेंज कर जल्दी से आप प्रभु की ओर भागने के लिए, प्रभु की ओर मुड़ने के लिए, प्रभु की ओर टर्न होने के लिए तैयार हो। प्रभु आपके साथ रहेगा क्योंकि आप एग्जामिन कर रहे हो। आप आपका एग्जामिनिंग को स्विच ऑफ नहीं किए हो। 6 महीने में, और कई बार हमारे क्रिश्चियंस कैसे हैं, बहुत सारे क्रिश्चियंस संडे को ऑन होता है हमारा एग्जामिनिंग, है ना। अरे आज संडे है, आज कुछ नहीं करूँगा। अरे भैया रोज संडे रखो, हर मिनट संडे है ना। गॉड सेड ऑलवेज बी जॉयफुल, ऑलवेज बी प्योर, ऑलवेज बी प्रेइंग। हाउ कैन यू डू दैट इफ यू लीव अ क्रिश्चियन लाइफ मिनट बाय मिनट। दूसरा है 2-3 चीजें जो आपको आपका स्पिरिट प्रभु के साथ है कि नहीं, वो समझने के लिए कुछ चीज़ें ये हैं कि आपका प्रभु के साथ रिलेशनशिप किसके लिए है, आपको एग्जामिन करना है। क्या मेरे को कुछ चाहिए बोल के रिलेशन है, मुझे कुछ प्रभु से चाहिए उसलिए मेरा रिश्ता है, कि नहीं मैं प्रभु को प्यार करता हूँ उसलिए मेरा रिश्ता है। आप एग्जामिन करो। प्रभु से जरूरत के लिए मैं आ रहा हूँ, मतलब वो तो मतलब का रिश्ता हो गया, प्यार का रिश्ता नहीं है। आपके बच्चे, हमारे बच्चे अगर सिर्फ हमसे कुछ मांगने के लिए रिश्ता रखते हैं तो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? मुझे तो बुरा लगेगा कि मेरा बच्चा सिर्फ मुझे कुछ मांगने के लिए आता है, हाँ? मेरा एक दोस्त है जिसका बोल रहा था वो कि मेरा बेटा मेरे से दूर है बहुत, उसको जब कुछ ज़रूरत रहता तभी मुझे कॉल करता है। तो क्या हमारा परमेश्वर हमारे को वैसा रिश्ते में पसंद करेगा कि मुझे प्रभु से कुछ चाहिए तो मैं प्रभु के पास आता हूँ, वरना तू वहीं रहे, वरना मैं हर संडे आके आपसे मिल लूँगा, है ना। तो दूसरा आपको देखना है कि मेरा प्रभु के साथ मेरा जो निजी रिश्ता सही है कि नहीं। जो फर्स्ट बोला था कि माई स्पिरिट एंड होली स्पिरिट आर दे गिविंग अ टेस्टिमनी दैट यू आर सन ऑफ गॉड और यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। दूसरा है कि आपका जो दूसरों के लिए प्यार दिखाना है वो जेन्युइन है क्या, है ना। सो डू यू रियली लव अदर्स, ये एग्जामिन करना ज़रूरी है। और ये एग्जामिनिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक आदमी ने आके क्या बोला था कि मैंने ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, या फिर जीसस ने बोला द बिगेस्ट कमांडमेंट इज लव योर नेबर्स, लव अबव ऑल लव, लव एवरीबॉडी। और लव के लिए क्या ज़रूरत है? आपको प्रभु के बगैर किसी को लव कर नहीं सकते आप। अगर बिना मतलब का किसी को लव करना है वहाँ प्रभु चाहिए, वरना हर रिश्ते में एक मतलब आ जाता है, मेरे को क्या मिलेगा। और आज की दुनिया में तो हर चीज़, हमारे मराठी में कहते हैं मला काय, मुझे क्या मिलेगा इससे। और आप लोग सब
गुजरात से हैं, वहाँ के बिजनेस मेंटालिटी तो और स्ट्रांग है, वहाँ तो बिना मतलब का कुछ होता नहीं है। मैंने बहुत सुना है कि गुजरात के बिजनेस एक्यूमेन बहुत हाई है, माने कि उनका जो बिजनेस करने का तरीका है वो शायद ही हिंदुस्तान में किसी के पास है। सो देयर द फर्स्ट थिंग इज इसमें मेरा फ़ायदा क्या है। और प्रभु कहता है अगर तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा रहेगा और एग्जामिन करो कि मैं क्या मेरे रिश्ते खोखले हैं, मैं क्या मेरे रिश्ते मतलबी हैं, क्या मेरे रिश्ते इस तरीके से है कि इसमें मुझे क्या मिलेगा, इसलिए लव है या सिंसियर लव, मेरा प्रभु का भाई है, मेरे प्रभु की बहन है और इसलिए मैं इससे प्यार करता हूँ, क्या ऐसा है? और ये एग्जामिन करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये करते हैं आप तो आप प्रभु में हो, आपका रिश्ता है, आपका एक रिलेशनशिप है, उसमें एक वज़न है, उसमें एक फोकस है, उसमें आपका डेडिकेशन है। एंड देन दूसरा जो चीज़ आपको मैं क्विकली, आई डोंट नो हाउ मच टाइम है और वीडियो का साइज़ क्या होगा, बट आई विल क्विकली फिनिश दिस। कंडीशन ऑफ द हार्ट इज़ बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कंडीशन माने कि मेरे हृदय का कंडीशन क्या है, क्या वो प्रभु के साथ अलाइनमेंट में है। आपने मोबाइल ही सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आपका फ़ोन अगर 2G है तो 4G उस पर चलेगा नहीं, है ना। तो आपका कंडीशन हार्ट का अगर 2G में है अभी भी, यानी कि आपका पुराने लाइफ जैसा है, तो आज अगर 4G कनेक्शन है तो भी आपके मोबाइल में नहीं आएगा, क्योंकि आपका कंडीशन पुराने से। इसलिए तो वचन में कहा है कि बिकम अ न्यू यू, यानी कि आप एक नए इंसान बनते हो। जब आपका बपतिस्मा होता है आप एक नए व्यक्ति बनते हो और वो नया व्यक्ति प्रभु के साथ अलाइंड होता है, यानी कि उसका हार्ट और आपका हार्ट का डिमांड एक ही होता है। वो क्या है? टू ग्लोरीफाई एंड वर्शिप यहोवा। सो ये स्क्रिप्चर के लिए सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि 2 पीटर 2:2 में लिखा है, लाइक न्यू बॉर्न बेबीज क्रेविंग फॉर स्पिरिचुअल मिल्क, माने कि एक बच्चा जैसा पैदा होता है उसके सबसे बड़ी इच्छा है कि उसके माँ से उसको दूध मिले, है ना। उसका क्रेविंग होता है। क्रेविंग माने कि लालसा, हिंदी में आई थिंक लालसा इज द राइट वर्ड। तो क्या आप और हम जो विश्वासी अपने आप को कहते हैं, क्या हमारा लालसा प्रभु का वचन है? तो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ये है, आप अपने आप को एग्जामिन करो कि मेरी लालसा प्रभु के वचन को मेडिटेट कर कर समझ कर उसमें चलने का है कि नहीं। वो भी एक कंडीशन है, वो एग्जामिनेशन का, एक अपने आप को टटोलने का कि मैं स्पिरिचुअली खड़ा हूँ क्या सही प्रभु के साथ। तो हार्ट का कंडीशन कि मैं प्रभु के साथ अलाइंड हूँ, प्रभु के वचन के लिए भूखा हूँ। मुझे लगता है कि यार आज मैं प्रेयर नहीं किया, थोड़ा गलत किया, क्या मैंने वचन नहीं पढ़ा तो गलत किया, क्या मैंने प्रेयर नहीं किया तो कुछ गलत किया, या फिर आपका कॉन्शियंस आपको बोल रहा है चलता है। तो ये अगर एग्जामिनेशन आपका हो रहा है तो आपको वापस आने के लिए बहुत आसानी पड़ेगी, कि आपको एहसास होगा कि अरे मैं प्रभु के वचन से दूर जा रहा हूं। और फाइनली एक तो प्रभु का वचन सुन रहा हूं क्या, या सुनने की लालसा है क्या, और दूसरा जैसे मैंने पहले बोला, क्या मैं सुनने वाला हूं या फिर मैं सुनकर करने वाला भी हूं। क्योंकि जेम्स चैप्टर 1 वर्स 22, 23 और 24 में बड़ा क्लियरली लिखा है, डू नॉट मेयरली लिसन टू द वर्ड, सिर्फ सुनो, प्रभु का वचन सुनना नहीं, एंड सो डिसीव्ड योरसेल्फ, सिर्फ सुनने से तुम अपने आप को क्या कहते हैं, डिसीव करना, अपने आप को भ्रमित कर रहे हो, है ना। अगर आप सिर्फ सुनने वाले हो तो भ्रमित कर रहे हो। डू वॉट इट सेज, लाइक मैंने पहले बोला कि आप सुनने वाले नहीं करने वाले बनो। प्रभु का वचन जब आप सुनते हो उसको करने वाले बनो। Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in the mirror
and after looking at it himself goes away and immediately forgets what he looks like. ये मेरे ख्याल से सबसे अच्छा रिमाइंडर है आपको मेरे लिए कि एग्जामिनेशन पॉइंट है हमारे को टटोलने के लिए, अपने आप के लिए। ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि क्या आप अपने आप को देखकर भूल जाते हो? नहीं होता है ना। तो फिर कैसा हो रहा है कि आप वचन को सुन रहे हो लेकिन कर नहीं रहे हो। हमारे यहाँ एक मैसेज में मैंने बोला था कि हमारे यहाँ रिमोर्स और रिपेंट को अपन ने मिक्स कर दिया। रिमोर्स क्या होता है? रिमोर्स माने कि आपको बुरा लगा, अरे मैंने किया, अरे गलत किया। रिपेंट क्या है? मैंने गलत किया, इसका एहसास भी हुआ और मैंने डिसाइड किया कि आइंदा ये नहीं करूँगा। हम कंफ्यूज कर देते हैं, हमको ये लगता है अरे मेरे को एटलीस्ट बुरा तो लगा तो मैं अच्छा हूँ। नहीं, आपका एग्जामिनेशन, आपका जो टटोलना है, स्पिरिचुअल टटोलना, उसमें ये आना चाहिए पॉइंट कि ना केवल मैं बुरा लगता है मैंने जो गलत किया, लेकिन मैं उसको फिर से नहीं करूँगा। इस चीज़ का एग्जामिनेशन करना है। तो फिर एक बार मैं जो चीज़ें बोला है आपको, मेरा टाइम शायद ख़त्म हो गया तो मैं क्लियरली बोलता हूँ कि आपका एग्जामिनेशन स्पिरिचुअल लाइफ में, आपका जो वॉक है उसमें एग्जामिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर आपको एक स्पिरिचुअल लाइफ जीना है और आपका टेस्टिमनी और आपका स्पिरिट और होली स्पिरिट मिलकर अगर आपको टेस्टिमनी में बोलना है यू आर चाइल्ड ऑफ गॉड, यू नीड एश्योरेंस कि आपको अंदर से एक एश्योरेंस है कि नहीं मैं प्रभु में हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो आपको ये एग्जामिनेशन का एटीट्यूड डेवलप करना है कि एग्जामिनेशन क्या करे, क्या मैं प्रभु में हूँ, क्या मेरा हृदय प्रभु में है, क्या मैं सुनने वाला हूँ, क्या मैं करने वाला हूँ, क्या मैं प्योरिटी को ज़्यादा वैल्यू देता हूँ, क्या मैं प्रभु के साथ चलने की चेष्टा करता हूँ या फिर सिर्फ मैं एक्टिंग करता हूँ। ये चीज़ें, और लास्टली एग्जामिन करके क्या होना चाहिए, आप पास होना चाहिए। जैसे 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 5 में क्लियरली लिखा है कि अगर जीसस आपके अंदर नहीं है तो आपका टेस्ट फेल हो गया है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब इस वचन से एनकरेज होंगे और आपको इससे मदद मिलेगा। फिर एक बार एक नया स्पार्क मिलेगा कि आपको एग्जामिनिंग को आप वैल्यू दोगे। आप एग्जामिनिंग को सस्ते में, मतलब इट्स ओके ऐसा नहीं देखेंगे। एग्जामिनिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर क्रिश्चियन वॉक। अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाले वॉक में, उसके चाल में जब हम चलते हैं तो उसमें एग्जामिनिंग आवरसेल्व्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बहुत अहमियत का एक स्वभाव है जो हमको बढ़ाना है। तो मैं बहुत खुश हूँ आज आप सबके साथ ये मैसेज शेयर कर पा रहा हूँ। आप सबको फिर एक बार जय मसीह एंड गॉड ब्लेस यू। सभी को प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ सेवकाई करने के लिए। आज पुणे डिसाइपल्स फेलोशिप चर्च से ब्रदर जीबी जॉन ने प्रभु का वचन को बांटा। उनको दिल की गहराई से फिर एक बार हम ECI मैसाना कलीसिया की तरफ से हम धन्यवाद करते हैं। और मैं कलीसिया से भी विनती करता हूँ ब्रदर जीबी जॉन और उनके परिवार के लिए हम हमेशा प्रार्थना करेंगे। और साथ ही साथ फिर एक बार दिल की गहराई से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पास्टर जी के लिए, पास्टर जॉन कुटी के लिए, जो हमें प्रार्थना में अगुवाई किया और वर्शिप में हमें बहुत अच्छी तरह से अगुवाई किए। सिस्टर फीबा जॉन के लिए भी धन्यवाद। हम पास्टर जॉन कुटी के लिए और फीबा जॉन के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु उनकी सेवकाई को और बहुत आयत से आशीष करे। आइए इस आराधना की समाप्ति में हम सब मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। प्रभु आज हमारे जीवन में प्रभु आपने इस तरह मदद किया कि हम सब मिलकर प्रभु आपकी आराधना कर पाए। प्रभु हम अलग अलग जगह में हैं तो भी आपके नाम से परमेश्वर हम आपकी आराधना कर पा रहे हैं। प्रभु आपका आशीष के लिए हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। प्रभु आज आपका वचन जो हमें सीखने मिला उसके लिए धन्यवाद। आपका दास के लिए धन्यवाद परमेश्वर।
जो उनके अंदर आपने एक बोझ डाला है उसके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। उन्हें और बहुतायत से उपयोग करने के लिए हम विनती करते हैं प्रभु जी। पास्टर जॉन कुटी जी के लिए भी धन्यवाद प्रभु, उनकी सेवकाई को आप आशीष कीजिए। और सिस्टर फीबा के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं और उपयोग कीजिए। आपने दिया हुआ हर एक टैलेंट्स आपकी महिमा के लिए उपयोग होने दो प्रभु जी। पास्टर जॉन कुटी के कलीसिया के लिए, कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उनके सेवकाई को भी आप आशीष करना प्रभु। हम याद करते हैं एशियाई मैसाना कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। आप हर एक को आशीष करना, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको आशीष करना परमेश्वर। हर एक की ज़रूरतों को पूरा करना परमेश्वर। प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में आपने बहुत बड़ा आशीष आपने दिया है, इसलिए धन्यवाद करते स्तुति करते हैं। जल्द से जल्द परमेश्वर आपकी इच्छा हो तो प्रभु हम फिर से हम रूबरूब मिलकर हम कलीसिया में आकर आपकी आराधना करने के लिए आप द्वार खोल के देने के लिए हम आपसे विनती करते हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं। नम्र प्रार्थना उदार करता है कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन। नाउ may the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of the Father and the sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with us now and forevermore. आमेन आमेन। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम सबको आशीष करें।